बात हो रही थी कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है क्यों ना उसको लाइव दिखाया जाए। नाज बलोच साहिबा ने कहा कि हमारा पहले मीडिया ट्रायल हो रहा है, क्यों सियासतदानों के साथ जो है वो इस किस्म का सलूक होना चाहिए। तार साहब, आपको कोई इतराज? मेरा ख्याल है कि हर टियर पे आप नैब की इंक्वायरी से, FIA की इंक्वायरी से, जो तहकीकाती इदारा है, चाहे वो एंटी करप्शन है, चाहे वो FIA है, चाहे वो नैब है, उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टेज से लेके हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तक हर चीज़ को टेलीवाइज कर दें और लाइव कर दें। मीडिया ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। वाई? अभी क्या होता है, आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आपने रिपोर्टिंग भी की है, आप एंकर पर्सन भी हैं, आपका एक एक्सपीरियंस है। आप देखते हैं कि जब कोर्ट से एक बात निकलती है, हमारा एक वर्जन आता है, उनका एक वर्जन आता है। होगा क्या? आपका जो व्यूअर है, आपका जो आम शहरी है पाकिस्तान का, उसको मेरे या मेरे मुखालिफिन के वर्जन पे रिलाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी आंखों से देखेगा, अपने कानों से सुनेगा कि हकीकत क्या है, और सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। आपको इतराज नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की इन्वेस्टिगेशन लाइव दिखाई जाए? मैं तो कहता हूं कि काश ये टाइम से पहले हो गया था, माजी में जाके कर लें, ये अभी भी कर लें इसको। शहबाज शरीफ साहब की तमाम इन्वेस्टिगेशंस, मेरी पार्टी के तमाम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस लाइव टेलीवाइज होनी चाहिए। बिकॉज देखिए, हमारा इस पे बड़ा क्लियर व्यू है, हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है पिछले 3 सालों से। अच्छा। और अगर ये टेलीवाइज होगा तो पता लगेगा कि किस तरह के गल मुक गई सर। ये तो बड़ी अच्छी ऑफर एक्सेप्ट कर ली सर इन्होंने। मैं तो कहना फाइनल करो सर इस चीज को। देखिए, ये एक इनकी जिसकी भी ख्वाहिश है उसका एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन मैं इसकी बजाय जो महज़ब दुनिया उसमें इदारे होते हैं। देखिए, नाज बलोच क्यों MP MNA मैं क्यों इनको मानता हूँ कि पाकिस्तान में एक इदारा इलेक्शन कमीशन, उसने नाज बलोच को MNA बना दिया और अता तारड़ को MPA बना दिया। अता तारड़ का जो मुखालिफ है वो कहता अता तारड़ गलत बना है, तो कहता रहे अता तारड़ मेरे सामने MPA है, नाज बलोच मेरे सामने MNA है, क्योंकि एक इदारा है, ये TV पे नहीं आया। एक इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसने इनको डिक्लेयर कर दिया। मेरे भले मेरा नाज पे एतराज होगा क्यों इसको MNA बनाया, मेरी बहन है वैसे, मैं इसलिए थोड़ा सा वो कह रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ इसी तरह एक इदारा है, जब आपको इदारे का फैसला अच्छा लगता है। सदाकत साहब एक मिनट सर, एक वो शरारत सूझी, वो हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात कर रहे थे, आपकी बहन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था जब वो पीपल्स पार्टी में चली गई। चले आगे बात करें। नहीं चले, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा मतलब नाज की मिसाल देना नहीं है, मेरे साथ इनका फ्रैंकनेस है, मैं लिबर्टी ले सकता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अता तारड़ वकील हैं, अदालत में पेश होते हैं। जब अदालत में कोई सुप्रीम कोर्ट में एक बाल की खाल उतारने के बाद जब जज कहते हैं कि मियां साहब आप करप्ट हैं, मियां साहब आप डिसऑनेस्ट हैं, मियां साहब आप ईमानदार नहीं हैं, आप सड़कों पे जाके कहें मुझे क्यों निकाला, इनको किसने इख्तियार दिया है, इनको आईन ने इख्तियार दिया है। इस पे बात करें स्पेसिफिकली, डू यू थिंक कि ये नहीं रेटरिक बात नहीं है सर? ये मैं कहना चाहता हूं भले कर लें यार सर, इन्होंने इसका भी कोई ना कोई निकाल लेना है। इन्होंने कहना है कि मंसूर ने रिपोर्ट दी है, मंसूर को पीछे कोई और है, क्या करेंगे आप? ये नहीं कहा ये रिपोर्ट वो मैं सदाकत साहब मैं कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से के साथ साथ नून लीग के तमाम लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किसी भी स्टेज पे हो रही है, दिखाएं उसको लाइव। तो सदाकत साहब व्हाई नॉट एक्सेप्ट दिस? तो जो चीजें देखे ना, अब मुल्क में आइन और कानून भी है ना, जो चीज पब्लिक कर सकते हैं दिखाएं। अगर हम इन्वेस्टिगेशन दिखा देंगे तो वो सारे जो उनके गवाह हैं वो छुप जाएंगे, उनके नाम आ जाएंगे कि शहबाज शरीफ ने माशाअल्लाह 6 चपरासियों 8 अकाउंटेंट के अकाउंट में नाम उनके खातों में एक बात बताएं सदाकत साहब, एक बात मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात से। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर FIA के एहलकार बैठे हैं, एक मेज के ऊपर शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, 2 पार्टियां बैठी हैं ना। वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है, 15 मिनट के अंदर तमाम चैनलों के ऊपर टक 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 टिकर्स चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ के फेवर वाले टिकर जो है वो तो जाहिर बात है नून लीग या शहबाज शरीफ रिलीज कर रही है, तो समझ आती है। सर ये FIA के बंदे ने उससे सवाल किया और आगे से शहबाज शरीफ ने ये कहा या वो कहा, वॉटेवर भी कहा, ये किस तरह चल जाते हैं सर? ये यानी कि इसका मतलब अगर 3 बंदे कमरे में बैठे हुए थे FIA के, तो फिर निकल तो फिर वहां से रहा है ना लीकेज। जब वहां से लीकेज हो ही रही है ऑलरेडी, ये जो आप कह रहे हैं कि जी नाम छुपा देने चाहिए, नाम नहीं बताने चाहिए, वो तो सारा कुछ दस रहे, तो जो सारा कुछ दस रहे तो कैमरे देख के दस दो, कैमरे के आगे उसको निकाल दे, कैमरे के आगे दिखा दे, लोग ही देख लेंगे अच्छा भी क्या हुआ था। नहीं, दिखाने में मुझे कोई इतराज नहीं। वहां मंसूर अली खान जैसे जर्नलिस्ट भी बैठे होते हैं जो खबरें निकाल लेते हैं और वो अपना सोर्स भी नहीं बताते, तफ्तीश के दौरान कमरे में बैठे होते हैं। तो हम सुने
नहीं, देखे ना, कमरे से जब बाहर आते हैं तो खबरें निकल आती है ना। इदारे हैं, अब उनमें कमजोरियां तो हैं, और आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसी खबरें निकालते हैं। तो ये मैं ये कहता हूं, ये ठीक है यार, कम अज कम अगर एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट सजा दे दे, उसके बाद भी अगर वो आके टीवी पे कह दे कि मैं नहीं मानता, तो मंसूर 10 दफा ये लाइव कवरेज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शहबाज शरीफ साहब कहते नहीं थे कि पाकिस्तान को लूटा गया? क्या जरदारी साहब कहते नहीं थे कि ये धरती के नासूर हैं? वो किसके बारे में कहते थे? वो कौन चोर है? वो किधर गए वो चोर? अरबों खरबों की जो चोरी सारे पीटीआई में चले गए, शहबाज शरीफ एक एक करके सारे पीटीआई में चले गए। फिरदौस आशिक, फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, मेरी बात सुने ना, फरीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, जो एक दूसरे पे जो गंद उछालते थे, वो सारा रिफ्रेफ गंद आपने ले लिया और काबीना में बिठा दिया। आप असेंबली में बिठाते, बहुत बड़ी बात थी, आपने सब चोर डाकू काबीना में बिठा दिए मेरे भाई। ये जुल्म नहीं करना था। आप कोर्ट में जाते नहीं है, यहां बैठ के नाम लेते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज कोर्ट में नहीं होता। आप जाए कोर्ट में सजा दे। ब्रेक लें जी, हमारे दोस्त में ब्रेक, लड़ाई नहीं करनी, अच्छी डिस्कशन, अच्छी डिबेट करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, अताउल्लाह तारिक साहब ये फरमा रहे थे कि जी जिस भी नून लीग के रहनुमा की कोई तहकीकात हो रही है उसकी लाइव कवरेज बेशक दिखाई जाए। सदाकत अली अब्बासी साहब ये कह रहे थे कि कानूनी जो इस पे नुक्ते हैं उसको भी देखना पड़ेगा। वैसे ये बात जो है आज फवाद चौधरी साहब ने इसकी हिमायत की थी और शहजाद अकबर साहब ने भी कहा कि हाँ ये ठीक है। नाज बलोच साहिबा, द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज के पॉलिटिशियंस के हवाले से ये समझा जाता है कि देयर इज सो मच हिडन, इतना कुछ छुपाया हुआ है कि लोगों को जब पता लगता है तो वो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि करोड़ों की, अरबों रुपए की बातें हो रही हैं। इसमें अगर ओपननेस आ रही है, एक तरीके से आ रही है, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और मैं अगर नून लीग खास तौर पे अगर इस वक्त इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है जो कि इस एहतसाब के अमल में से गुजर रही है, तो आपको भी हाँ कर देनी चाहिए इस मामले के ऊपर। देखिए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो स्पीडी होना चाहिए और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। वो सिर्फ एक तमाशा बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। उसका मकसद तजलील करना और तमाशा करना, डिमीन करना और मलाइन करना लोगों को नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक हम जो देख रहे हैं वो यही तमाशा देख रहे हैं। एक तमाशा सा बरपा है। जैसे ही हुकूमत जो है, कोई भी इशू होता है पार्लियामेंट में आकर आप दूसरों को चोर डाकू डकैत कह रहे, आज ये कह रहे हैं, कल कोई और आएगा, फिर वो ये तो कई सालों से सिलसिला चलता आ रहा है। इस सिलसिले को तब्दील करने के लिए बहुत जरूरी है कि निजाम के अंदर एक तो क्विक ट्रायल हो, शफाफियत हो। देखिए आप इस वक्त एक टॉक शो में बैठी हुई हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दे रही हैं, पूरा पाकिस्तान ये चीज देख रहा है। व्हाट्स बैड अबाउट दिस? ओपननेस है ना, आपका थॉट प्रोसेस लोग सुन रहे हैं, मेरे सवाल लोग सुन रहे हैं। यही चीज जो है वो एफआईए या नैब के दरमियान हो रही होगी बस। आप नहीं देखिए, बात यह है कि जो केसेस, एक तो बात यह है कि रेफरेंस 2 साल होते हैं, रेफरेंस ही दाखिल नहीं हो रहे होते, या तो रेफरेंसेस हो अदालतों में जब जाते हैं, जब ट्रायल होता है तो वहां पे साफी लोग जज करेंगे ना। जब 2-2 साल रेफरेंस दायर नहीं होंगे तो लोग कहेंगे कि भाई एक आदमी जो है वो सवाल के जवाब दे रहा था। मंसूर, देखिए डेमोक्रेसी इसी का बात है। यू मे अग्री विद समथिंग, आई मे डिसएग्री विद समथिंग, तारड़ में अग्री विद समथिंग, माय ब्रदर सदाकत अब्बासी में डिसएग्री विद समथिंग। डेमोक्रेसी यही है, लेकिन इन फैसलों को पार्लियामेंट में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक जो है वो अनइलेक्टेड शख्स जो है, शहजाद अकबर साहब, नॉन इलेक्टेड शख्स जो है वो अपनी फरमाइश कर ले कि जी अब से ट्रायल भी हम करेंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था जी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की बातों को मैं सीरियस नहीं लेती। वो अक्सर जो है वो उनकी बातों में ज्यादातर जो है वो तमस्खुर और मजाक ही हो रहा होता है। देखिए, एक सीरियस अप्रोच के साथ हम बात करें, पार्लियामेंट के अंदर संजीदगी के साथ इसके ऊपर जो है बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के निजाम को शफाफ बनाने मैं सदाकत साहब इस ये जो तजवीज है, मैं तो सर इसके पूरी तरह हिमायत में मैं खड़ा होना चाहता हूँ। आप खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? मंसूर, मैं एक बात मुकम्मल कर लूं। मैं दोबारा से पहले 1-2 जुमले नाज साहिबा के लिए। शहजाद अकबर साहब जो है वो अनइलेक्टेड है। शहजाद अकबर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, जिनको 2.25 करोड़ वोट मिला है, जिनके पीछे 22 करोड़ लोगों की दिलों की धड़कनें। और फवाद चौधरी साहब इलेक्टेड है, इनको पसंद नहीं है, इनकी मर्जी है, इनको पसंद होना हो। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि ये पब्लिक करने का मैं इसलिए सपोर्ट करूंगा मंसूर के लोगों के दिलों में करप्ट लोगों के लिए नफरत पैदा करनी है। जब तक करप्शन से लोग नफरत नहीं करेंगे, हमारे मुआशरे में
करप्शन करप्ट आदमी जो है वो अगर उसका वो सर उठा के चलेगा तो करप्शन को खाली जहांगीर तरीन सर उठा के चल ही रहा है ना, तब से आपने एनआरओ दे दिया, उसको बहुत पास करा दिया।